क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इसके ऊपर जिम्मेदार? इसका जवाब कौन देगा आज? आज देश भर में जो जमीनी हकीकत ये है कि लाइनें लगी हैं कि नहीं लगी। सरकार ने पिछले 2 दिन में घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? कमर्शियल पे 115 रुपए बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? कमर्शियल सिलेंडर लोगों को मिलने बंद हुए कि नहीं बंद हुए? हमारा लॉकिंग पॉइंट 25 दिन का किया है कि नहीं किया है? इसमें लगाया गया है कि नहीं लगाया? डॉक्टर वर्मा, मेरी बात पूरी हो जाए। बट वो तो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उसमें उसका असर हो रहा है ना। उसमें मोदी ने थोड़ी ना बोला तुम लोग लड़ो आपस में। मोदी या भारत सरकार? अरे भारत सरकार भारत थोड़ी ना, भारत ने थोड़ी ना लड़ाई करवाई। सुनिए मेरी, अमन जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज सर। 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, और हम सबको पता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का 80% तेल आ रहा है। हमको तैयारी करनी थी। आज कल 10 मार्च, 11 दिन बाद लगभग सारे सरकारों ने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली लाइन क्या थी कि वी विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम द जर्नलिस्ट। आपने भी सवाल नहीं किया, नहीं रोक दिया गया, तो सवाल किससे किया जाए? ठीक है, सवाल सुशांत शरीर से नहीं किया जा सकता है जो ORF के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ लड़े हैं। ठीक है सर, वो नहीं बताएंगे। अरे मैं समझ गया आपकी बात सर, लेकिन ये भी आपको समझना होगा सवाल। एक छोटी और विपक्ष को सवाल पूछने का हक है आज। ठीक है, सुशांत सरीन, फिर वही सवाल आपने सबको सुना, मेरे ख्याल से यू डिसएग्री, व्हाटएवर यू वांट टू मेक अ पॉइंट सर, प्लीज बोलिए सर। सुशांत जी। यार 3-4 चीजें हैं, देखिए मेरे ख्याल एनर्जी मिक्स को भी देख लें। जहां तक बिजली के उत्पाद का मामला है, 75% हमारी बिजली जो है वो कोयले से बनती है। हम लोग तेल के ऊपर निर्भर नहीं है। बाकी लगभग अबाउट 15%, 16% के करीब कुछ हाइड्रो से है और बाकी रिन्यूएबल से है, तो उसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक तेल का है मामला, लगभग 40% आ रहा था। अभी ये जो व्यक्ति कह रहे थे वो 80% हमारा खाड़ी से आ रहा है, वो नहीं आ रहा था। लगभग 40% वहां से आ रहा था। सऊदी अरेबिया और इराक मेन सप्लायर थे। वहां पर प्रॉब्लम एक और है, वो सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। वहां प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल फील्ड्स को बंद कर दिया है। वहां से वो लोड नहीं कर रहे, वो इनफैक्ट एक पाइपलाइन से रेड सी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और शायद वहां पर मौका मिल जाए कि जो चीज आप पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठाते थे, वो अब आप रेड सी वाले पोर्ट से, उनका यानबू वाला जो पोर्ट है वहां से उठा लेंगे तेल। तो कुछ हद तक वो कमी अब पूरी हो जाएगी। लेकिन हम काफी तेल इराक से खरीदते थे, तो वहां पर प्रॉब्लम रहेगी हमारी। बट वो हम शायद रूस से दोबारा से जो तेल खरीदेंगे से और तेल खरीदेंगे, उससे हम भरपाई कर लेंगे। सुशांत जी, एक सवाल बीच में, एक सवाल सर, उसमें आपत्ति ये भी आ रही है, जो भी संजीव जी ने भी बोला, वो वीडियो जो दिखाया कि अमेरिका ने परमिट किया भारत को खरीदने के लिए, अमेरिका ने परमिशन दी, उस पर भी एक मैं जवाब आपको चाहूंगा, उसको लेकर भी लोग क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। सर अब देखिए 2-3 चीजें हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने परमिशन दी। जब पहले वो उनका जब कानून बनता है तो उसमें वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम वेवर दे रहे हैं। वेवर का क्या मतलब होता है कि भाई हम आपको इजाजत दे रहे हैं, आपके लिए कार्व आउट कर रहे हैं। अब उन्होंने एक उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया वी आर अलाउइंग इंडिया। यस, अगर आप सिर्फ उस शब्दावली के ऊपर ये देखना चाहते हैं कि भाई आपकी बड़ी नाक कट गई और आप मिट्टी में मिल गई आपकी इज्जत, आपकी मर्जी है, मैं तो ये देख रहा हूं कि भाई हम लोग वी आर वेल प्लेस्ड। क्योंकि जिन लोगों को ये गाली दे रहे हैं ना, रिलायंस वालों को जो गाली दे रहे हैं, आप वो जो तेल का वो रिफाइनिंग करते हैं, आप वो तेल मत खरीदिए। आप मत खरीदिए वो तेल। आपको इतनी अगर आपत्ति है, आप मत खरीदिए उनका जो तेल वो जो रिफाइन करते हैं, अंबानी, अडानी, और जो एक और रिफाइनरी है नैयारा वाली, आप मत खरीदिए उनसे तेल। आपको इतना प्रॉब्लम है, आप अपने उद्देश्यों पे अटल रहें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब्सटैंटिव इशू को देखें। सब्सटैंटिव इशू ये है कि हमारी क्षमता है दुनिया भर से तेल लेकर के उसको प्रोसेस करके हम अपनी भी जरूरत पूरी कर सकते हैं और दुनिया की भी जरूरत पूरी। ठीक है करण, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं डॉक्टर वर्मा और प्रदीप भाई आपके पास आ रहा हूं। ठीक सर, प्लीज करण आप कंप्लीट करिए, प्लीज, मैंने बीच में रोका था। डॉक्टर वर्मा ने अभी ना 2014 से पहले का उदाहरण दिया, तो मैं जरा एक इनका ध्यान लाना चाहता हूं। 2014 से पहले ये जो एलपीजी की बात चल रही है अमन जी, 55% कवरेज था हमारा एलपीजी हाउस होल्ड्स में। आज वो 100% है। करीब 12 करोड़ घरानों में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा है। ये जरा ये भी इनटू अकाउंट रखिएगा जब आप बात करते हैं। तो आपकी पॉलिसी तो वो है कमी को दो एलपीजी, कमी होगी ही नहीं। मैं एक चीज मैं भी सर्च कर रहा था, वैसे संजीव भाई मुझे भी मिल गया,
अगर आप भी गूगल करेंगे ना सर, राकेश कुमार सिन्हा, स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और इन्होंने बोला एट प्रेजेंट 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स आर ऑपरेटिंग इन पर्शियन गल्फ, आउट ऑफ 24 वेसल्स आर वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड 4 वेसल्स आर ईस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सर संजीव भाई, ये तो फैक्ट निकला, ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी सर, ये तो फैक्ट निकला सर। तो आप तो फिर हमारे देश में गैस के संकट नहीं होने चाहिए। नहीं, आपने जो बोला था पहले उसके किसी रूस और चीन को अलाउ कर रहे हैं, ऐसा नहीं था सर। सुनिए ना, प्लीज मैं फिर ये संकट क्यों है? आज दिल्ली के हाई कोर्ट का कैंटीन बंद हो गया, बहुत सारे होटल्स बंद होने, सारी चीजें सही हैं सर, लेकिन हमको पैनिक नहीं, फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए सर। मैंने तो फिर ये संकट क्यों है, मैं पूछना चाह रहा हूं। संकट है क्योंकि संकट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में संकट है, संकट है, अरे भाई, क्योंकि संकट है मिडिल ईस्ट में सर। अगर आपके कार्गो आ रहे हैं, आपके सारी चीजें आ रही हैं, 15 से 20 आ रहे हैं, समझिए तो बात आप को। समझिए, वो पहले डेली 150 आते थे, 15-20 आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आप समझिए सर, राशनिंग स्केसिटी है। आप कह क्या रहे हैं आज, मैं नहीं समझ पा रहा सर, क्योंकि ये देखिए, तो ये मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली और ये पोस्ट है 7:37। हो सकता है आप ना पढ़ पाए हो, क्योंकि डिबेट में बैठने से पहले मैं भी मिस कर गया। ये वाकई में क्लैरिफिकेशन आया है सर। प्लीज सवाल पूछ सकता हूं? हाँ प्लीज सुशांत सर पूछिए ना प्लीज, फिर डॉक्टर वर्मा और प्रदीप भाई, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। प्रदीप भाई 30 सेकंड, सुशांत सर। कार्गो वेस्ट ऑफ, जो 24 कार्गो वेस्ट ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज हैं, उसमें से गैस के कितने हैं और ऑयल के कितने हैं, तेल के कितने हैं? क्योंकि अगर दोनों को गड़मट कर देंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी। अगर जो एलपीजी के अगर कार्गोज अटके हुए हैं तो बात समझ में आती है कि एलपीजी की शॉर्टेज तो होनी है, हम आपके ठीक बात, कुछ हद तक होगी, लेकिन जहां तक तेल के कार्गोज हैं, वो तेल के कार्गोज आप कहीं और से भी लेकर के उसकी भरपाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो कार्गोज में प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ ये नहीं है कि ईरान ने बंद कर दिया, उसमें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इंश्योर करते हैं इन कार्गोज को, वो पीछे भाग गए हैं। वो कहते हैं हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे, और बिना इंश्योरेंस के इन कार्गोज को लेकर के जाने की जो लायबिलिटी होती है वो कोई शिपर लेना नहीं चाहता। मैं ये भी बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 2 गैस के हैं इस समय। ठीक, प्रदीप बोलिए आप। प्रदीप, एक तो बोला, उस पर जवाब दीजिए जो डॉक्टर वर्मा ने भी बोला और संजीव ने भी बोला, संजीव जी ने भी बोला। अमेरिका डिक्टेट करता है भाई, खरीद लीजिए, परमिशन देता है, कॉलोनी बना दिया अमेरिका। अगर ऐसी बात है तो फिर पूरी बात मानिए भाई। आज जाके फिर वही स्टेटमेंट में कहा कि भारत की वजह से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो है वो स्टेबल हुए हैं। उसके बाद ही जाके एनर्जी सेक्रेटरी ने बोला कि आज भारत है, उसके कारण जो है पूरे एनर्जी प्राइसेस स्टेबल है, और भारत की वजह से आज ऑयल प्राइसेस पूरे ग्लोबली मेंटेन है। वो वाली बात फिर परमिशन दी अमेरिका ने, उसका जवाब दीजिए ना, जो संजीव जी ने पूछा है। परमिशन देता है अमेरिका? कौन होता है परमिशन देने वाला? सब ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा अमन भाई फैक्चुअल बात करते हैं, क्या उसके पहले या उसके बाद में हमने किसी भी देश से, रशिया से तेल लेना बंद किया था? नहीं, हमने बंदी नहीं किया था, हम लेते थे 10 लाख बैरल प्रतिदिन हम ले रहे थे पहले से। ठीक है, बताइए संजीव भाई और डॉक्टर वर्मा की कमेंट आप दोनों का। समझ गया सर, हो गया। संजीव जी आपका, संजीव भाई मुझे देखिए, अच्छा क्या दिखा रहे हैं?